बारे में पढ़ रहे थे, तो द क्रोमोसोम नंबर विल चेंज बाय अ सेट। जो क्रोमोसोम नंबर है वो चेंज होगा बाय अ सेट, एक सेट के थ्रू। देखिए कैसे, क्रोमोसोम नंबर इज चेंज बाय अ सेट, जैसे n। क्रोमोसोम नंबर जो है वो चेंज होगा एक सेट के थ्रू, जिसको n के तौर पे डिनोट करेंगे। अगर एक सेट में चेंज हो रहा है, अगर वन सेट में चेंज हो रहा है, इट मीन्स इट इज हैप्लॉइड, इसको हैप्लॉइड बोला जाएगा। अगर चेंज जो है एक सेट में हो रहा है, इट मीन्स इट इज हैप्लॉइड। अगर चेंज जो है दो सेट में हो रहा है, टू सेट, इट मीन्स इट इज डिप्लॉइड, इसको डिप्लॉइड बोलेंगे। अगर चेंज थ्री सेट में हो रहा है, थ्री है, इट मीन्स इट इज ट्रिप्लॉइड, एंड मोर देन 2 to 3 सेट्स में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उसे पॉलीप्लॉइडी बोला जाएगा, उसे पॉलीप्लॉइडी बोला जाएगा या पॉलीप्लॉइड्स बोला जाएगा। तो ये क्या है, यूप्लॉइडी, क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस होंगे लेकिन एक सेट में होगा। जैसे वन सेट में हुआ, एन से डिनोट कर रहे तो हैप्लॉइड होगा, टू सेट में हुआ तो डिप्लॉइड हो गया, थ्री सेट में हुआ तो ट्रिप्लॉइड हो गया, और दो तीन चार से ज़्यादा, पाँच से ज़्यादा या पाँच होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। देन व्हाट इज एन यूप्लॉइडी? एन यूप्लॉइडी क्या है? क्रोमोसोम नंबर चेंजेस, क्रोमोसोम नंबर changes on 1 or 2 means plus minus 1 and plus minus 2 means n यूप्लॉइडी में क्या होगा, जो चेंजेस देखने को मिलेगा वो नंबर बेस पे होगा, या तो वो प्लस माइनस 1 हो सकता है या प्लस माइनस 2 हो सकता है। इसके बेस पे मीन्स n यूप्लॉइडी के बेस पे इट इज फर्दर डिवाइडेड और क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। अगेन जो है n यूप्लॉइडी दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक प्लस 1 और एक माइनस 1। इसके बेस पे एक माइनस बेस पे, एक प्लस बेस पे, मीन्स एक कम और एक ज़्यादा बेस पे। तो देखिए कम बेस पे भी, माइनस बेस पे भी इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, जिसमें से -1 और +1। सॉरी, इट इज -1 एंड -2। -1 और -2 से हम क्या समझ रहे हैं, जैसे ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, अगर एक यहाँ से डिलीट हो जाए या हट जाए, म्यूट हो जाए, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ -1। अगर यहाँ से एक कैरेक्टर जो है या एक क्रोमोसोम जो है वो हट जाए, इस होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम जो है यहाँ से डिलीट हो जाए, हट जाए, तो इसे हम बोलेंगे मोनोजोमी। तो मोनोजोमी का मतलब हो गया कि होमोलोगस क्रोमोसोम, सेट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम जो है वो डिलीट हो जाएगा या हट जाएगा। -2 का मतलब हो गया कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, इसको बोला जाएगा नलीजोमी, इसको बोलेंगे नलीजोमी। देन इट अगेन divided or classified into 2 parts, that is +1 and +2. Here addition of एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऑलरेडी है लेकिन एक एडिशन हो जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम +1 में ट्राइसोमी, इसको बोलेंगे हम यहाँ पे ट्राइसोमी। और अगर एक और क्रोमोसोम यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो
on the basis of number it is further divided into less or more. Less में -1 -2 माइनस मोनोसोमी और एक नलीसोमी. मोनोसोमी मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम गायब हो जाएगा तो उसे मोनोसोमी बोलेंगे. नलीसोमी का मतलब हुआ कि दोनों क्रोमोसोम वहाँ से गायब हो जाएंगे. देन यहाँ मोर में +1 +2 में अगर एक ऐड होता है क्रोमोसोम देन ट्राइसोमी. दो ऐड होता है क्रोमोसोम दैट मीन्स इट इज टेट्रासोमी. डाउन सिंड्रोम जो है, डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करें जो डाउन सिंड्रोम है वो कॉज होता है ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम. डाउन सिंड्रोम जो है इसी वजह से कॉज करता है ट्राइसोमी की वजह से ऑन 21st क्रोमोसोम नंबर. 21st क्रोमोसोम नंबर पे ट्राइसोमी बनता है. तो डाउन सिंड्रोम में ये देखने को मिलेगा. एक है नॉन डिसजंक्शन. नॉन डिसजंक्शन भी इसी के अंदर इंक्लूड होगा न्यूमेरिकल म्यूटेशन में. इसमें क्या है कि व्हेन द क्रोमोसोम शुड सेपरेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन. इस टाइम क्या होगा, नॉन डिसजंक्शन में जब क्रोमोसोम नंबर विल बी सेपरेटेड, जब क्रोमोसोम्स क्या होंगे सेपरेट होंगे, उस टाइम की बात कर रहे हैं नॉन डिसजंक्शन. नॉन डिसजंक्शन में क्या होगा, जब क्रोमोसोम नंबर विल बी सेपरेटेड when the chromosome separated during cell division. during cell division जब क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होंगे जब सेल का डिवीजन होगा, जब सेल में डिवीजन होगा. कैसे देखते हैं, क्रोमोसोम से मियोसिस फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं. मियोसिस फर्स्ट की बात कर रहे हैं. ड्यूरिंग दिस टाइम दीज क्रोमोसोम्स विल बी सेपरेटेड विद ईच अदर एंड गेट्स टू डिफरेंट पोल्स. क्या हम एक दूसरे से सेपरेट होंगे और दो अलग अलग पोल्स की तरफ जाएंगे. तो इस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए दो डॉटर सेल्स बन रहे, तो दोनों में ये क्रोमोसोम्स जो हैं दोनों में क्या हो जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे. एक क्रोमोसोम इस डॉटर न्यूक्लियस में और एक क्रोमोसोम इस डॉटर न्यूक्लियस में. तो ये तो हो गया इक्वल डिवीजन. इसके बाद अगर किसी वजह से इफ देयर इज एनी रीजन, किसी वजह से अगर ये दोनों सेपरेट नहीं हो पाते तो ये क्या होगा, इस कंडीशन में एक ही न्यूक्लियाई में ट्रांसफर कर जाएगा और एक डॉटर न्यूक्लियस वैकेंट रह जाएगा. तो जब एग बनेगा और फ्यूजन की प्रोसेस होगी, जब एग बनेगा और ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के टाइम जब स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होगा, इस दौरान 21st क्रोमोसोम जो है उसमें कुछ ऐसा दिखेगा. 21st नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होगा, जो 21वें नंबर पे क्रोमोसोम है, उसमें कुछ ऐसा कंडीशन दिखेगा. तो ये एक ही फ्यूजन में कुछ ऐसा दिखेगा. तो ये कंडीशन तब देखने को मिलेगा नॉन डिसजंक्शन में. ये कंडीशन तब देखने को मिलेगा जब कि क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होंगे. सेल डिवीजन के टाइम जब क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट नहीं होंगे. अगर वो सेपरेट होते तो इट विल बी नॉर्मल. अगर सेपरेट नहीं होते तो कुछ ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा. ना हमने म्यूटेशन को डिवाइड किया था दो पार्ट में, एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड सेकंड वन इज पॉइंट म्यूटेशन एंड जीन म्यूटेशन. सेकंड वन इज पॉइंट म्यूटेशन एंड जीन म्यूटेशन. देखिए क्या होता है पॉइंट म्यूटेशन में, जीन म्यूटेशन. हमने क्रोमोसोमल म्यूटेशन देख लिया, पॉइंट और जीन म्यूटेशन देखेंगे. नाइट्रोजन बेस्ड चेन पे हम कुछ म्यूटेशंस देखेंगे, जैसे इन सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं. इन सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा,
पोजीशन है वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड होगा, इस पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होगा, ये एसिड रिप्लेस हो जाएगा GU से, ये एसिड रिप्लेस हो जाएगा वैलेनिन से, या GU बोल लीजिए या वैलेनिन से, वैलेनिन से वेलाइन से। इस कंडीशन में क्या होगा, जब ये रिप्लेस होगा 6 पोजीशन तो ये पॉइंट म्यूटेशन है। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब इस पोजीशन पे म्यूटेशन हो रहा है 6 पोजीशन पे, जहाँ पे ग्लूटामिक एसिड था, यहाँ पे अदर्स भी है लेकिन उसमें कोई म्यूटेशन नहीं है। जब एक पॉइंट पे या एक जीन पे होगा तो उसे पॉइंट म्यूटेशन बोला जाएगा। तो ग्लूटामिक एसिड 6 पोजीशन पे था, जहाँ पे वैलेनिन इसको रिप्लेस करेगा ग्लूटामिक एसिड। सबसे पहले पॉइंट म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन इज डिवाइडेड इनटू और क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट म्यूटेशन, then inversion and frame shift mutation. Frame shift mutation. Then what is point mutation? जैसे आपको मैंने बताया सिकल सेल एनीमिया में 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड है जिसको रिप्लेस करेगा वैलिन। तो एक पॉइंट पे म्यूटेशन हो रहा है, इसे पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे। इन्वर्जन म्यूटेशन में क्या होगा, इन्वर्जन म्यूटेशन में जो GAG मान लीजिए ट्रिपलेट कोडोन है GAG, तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ A GGA हो जाए, GGA। ये क्या हो गया, इन्वर्जन म्यूटेशन। सिर्फ A की जगह G इन्वर्ट हो गया, तो ये इन्वर्जन म्यूटेशन हो गया। देन फ्रेम शिफ्ट, ओके यहाँ पे देखते हैं पॉइंट म्यूटेशन और इन्वर्जन म्यूटेशन में सिर्फ एक पॉइंट की बात होती है। जैसे 1 2 3 4 5 अमीनो एसिड्स है, 6 के बाद भी अदर अमीनो एसिड्स होंगे, वहाँ पे कोई भी म्यूटेशन नहीं होगा। मीन्स म्यूटेशन का जो प्रोसेस है बिफोर और आफ्टर ना होके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही होगा, ना पहले कोई म्यूटेशन है ना बाद में म्यूटेशन है। इन केस ऑफ बोथ पॉइंट एंड इन्वर्जन, दोनों म्यूटेशन में ना पहले म्यूटेशन होगा ना बाद में, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे A था तो A की जगह G ही आएगा, यहाँ या यहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, आगे भी फर्दर म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में एक वर्ड ले रहे हैं हम लोग, why did the cat eat the rat? Why did the cat eat the rat? बिल्ली ने चूहे को क्यों खाया? तो इस कंडीशन में ये ट्रिपलेट कोडॉन में देखिए, मान लीजिए फ्रेम शिफ्ट में क्या होगा कि यहाँ से अगर ये वाला D हम यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। फ्रेम शिफ्ट ये यहाँ से अगर रिमूव हो रहा है तो कुछ ऐसा बनेगा, ID ये रिमूव कर दिया, ये वहाँ से हटा दिया तो IDE, फिर HEC ट्रिपलेट कोडॉन है, ये हमेशा 3 के ही पेयर में रहेंगे, एक हटने से शिफ्ट होता जा रहा है। मीन्स इसमें जो 2 बचे थे कोडॉन्स वो P को लाके उसके साथ शिफ्ट हो गया। इसी तरह फ्रेम शिफ्ट में एडिशन और फ्रेम शिफ्ट जो है ये कॉस्ट होता है ड्यू टू डिलीशन और एडिशन ऑफ नाइट्रोजन बेस। डिलीशन और एडिशन होता है नाइट्रोजनस बेस का, ड्यू टू डिलीशन और एडिशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस। तो हमने यहाँ से D डिलीट किया तो अदर्स जो है ट्रिपलेट कोडॉन को शिफ्ट हो रहा है। अब दूसरा है इसमें एडिशन, अगर हम ऐड कर देते हैं, मीन्स यहाँ पे मान लीजिए X ऐड कर दिया तो इस कंडीशन में WHI XDI, ये 3 का कोड, ये 3 का, B बच गया DTH, ये 3 का कोड हो गया। तो डिलीशन में जब
फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोला जाता है। और ये तो हुआ म्यूटेशन जिसमें हमने क्रोमोसोमल म्यूटेशन देखा और पॉइंट म्यूटेशन देखा। फर्दर म्यूटेशंस और देखते हैं। फर्दर म्यूटेशन इज क्लासिफाइड अदर टू पार्ट म्यूटेशन के और भी तरीके हैं, जिसमें से एक सोमेटिक सेल म्यूटेशन हो जाएगा, सोमेटिक सेल म्यूटेशन, एंड अनदर वन इज जर्मिनल सेल म्यूटेशन। तो देखिए सोमेटिक सेल में अगर म्यूटेशन हो रहा है, if mutation takes place in somatic cell, if mutation takes place in somatic cell, अगर somatic cell में म्यूटेशन हो रहा है तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा इन ऑफस्प्रिंग। No change is seen on offspring। गैमेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन होगा फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, बट हियर देयर विल बी नो चेंज। यहाँ पे कोई और चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर हम एक जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं कैंसर और मे बी स्किन कैंसर ले लिया एग्जाम्पल। तो इसमें क्या है, स्किन कैंसर है, अगर पेरेंट्स को है तो वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होगा ड्यूरिंग सोमेटिक सेल म्यूटेशन। तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी जीन यहाँ पे म्यूट कर जाता है तो इट विल नॉट ट्रांसफर इन ऑफस्प्रिंग। बट इन केस ऑफ जर्मिनल सेल म्यूटेशन, हियर जर्मिनल सेल म्यूटेशन में क्या होगा, जर्मिनल एपिथेलियम इज फाउंड ऑन द लाइन ऑफ गोनाड्स। जर्मिनल सेल जो है जर्मिनल एपिथेलियम सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि गोनाड सेल में पाया जाता है। ये सेल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जर्मिनल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो जर्मिनल सेल जो है रिस्पॉन्सिबल है गैमेट्स के फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो जर्मिनल सेल है, जब म्यूटेशन होगा, जर्मिनल सेल में जब म्यूटेशन होगा तो उस टाइम पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग में जो म्यूटेशन हुआ है वो ट्रांसफर होगा। मीन्स द जर्मिनल सेल अंडरगो म्यूटेशन, दीज म्यूटेशन, द जर्मिनल सेल अंडरगो म्यूटेशन। जर्मिनल सेल में जब म्यूटेशन होगा, दीज म्यूटेशन इज transferred from parent to offspring। जर्मिनल सेल में जो म्यूटेशन होगा वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा। ये म्यूटेशन का एक और तरीका। देन लेट्स स्टार्ट अदर वे ऑफ म्यूटेशन। हमने म्यूटेशन में देखा पहला क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड पॉइंट जीन म्यूटेशन, उसके बाद सोमेटिक सेल म्यूटेशन और जर्मिनल सेल म्यूटेशन। देन हियर नाउ थर्ड वन इज म्यूटेशन इज also classified into two parts, that is spontaneous mutation, spontaneous mutation and induced mutation। Spontaneous mutation and induced mutation, then normal mutation takes place in nature or its own। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में नॉर्मल म्यूटेशन देखने को मिलेगा जो बाय नेचर के थ्रू खुद करवाया जाता है, लेकिन इंड्यूस म्यूटेशन जो है वो हम लोग करवाएंगे बाय ह्यूमन बींग्स। जैसे मैंने पहले केमिकल म्यूटेशन पढ़ाया था म्यूटाजेंस में, जिसमें 5-BU 5-BI और कुछ और केमिकल्स बताए थे, वो हमारे थ्रू इंड्यूस करवाए जाते हैं। एंड दीज आर ऑल्सो द टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। हियर लास्ट mutation is also classified into further 3 parts। देखते हैं कैसे। same cells
एंटीसेंस एंड नॉनसेंस के बेस पे भी म्यूटेशन को डिफाइन किया गया है। हेयर सेम सेंस का मतलब हो जाएगा कि जैसे एक एग्जांपल दे दें, GAG ग्लूटामिक एसिड हो गया, अगर इस प्लेस पे रिप्लेस कर मीन्स GAG की जगह GCG मीन्स रिप्लेसमेंट A की जगह हुआ है तो A की जगह C आ गया। तो इस कंडीशन में ग्लूटामिक एसिड जो है, यहाँ भी ग्लूटामिक एसिड है और यहाँ भी ग्लूटामिक एसिड है और ये यहाँ भी ग्लूटामिक एसिड है, तो इसका जो है सेम सेंस है मीन्स A की जगह C तो आया है बट देयर विल बी नो चेंज, तो ये दोनों एक जैसे हैं। एंटी सेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे GAG ग्लूटामिक एसिड, फिर यहाँ पे क्या होगा GUG, A की जगह A को रिप्लेस फिर से U ने किया है, तो ग्लूटामिक एसिड तो है लेकिन यहाँ पे क्या हो गया वैलिन। जैसे अभी हमने देखा था पॉइंट म्यूटेशन में भी, तो GA को रिप्लेस कर रहा है, ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर रहा है वैलिन, तो ये एंटी सेंस हो गया, जस्ट अपोजिट वाला कंडीशन। डिफरेंट एमिनो एसिड सिंथेसाइज करेंगे, डिफरेंट एमिनो एसिड्स विल सिंथेसाइज वेयर सेम एमिनो एसिड इज सिंथेसाइज वेयर डिफरेंट एमिनो एसिड इज सिंथेसाइज। देन नॉनसेंस में क्या हो जाएगा, GAG हो गया, GAG ग्लूटामिक एसिड हो गया और यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड मीन्स कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो जैसे UAG हो गया, तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो इसको इसी वजह से म्यूटेशन नॉनसेंस म्यूटेशन बोला है जिसका कोई सेंस नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे और दैट इज ऑल अबाउट म्यूटेशन। थैंक यू।